हेलो गाइस, तो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो पार्ट टू हेलो गाइस, तो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो पार्ट टू वीडियो में हमने 132 एपिसोड से 196 एपिसोड तक की बात की थी। तो अब हम बात करेंगे आफ्टर 196 एपिसोड टू 318 एपिसोड्स, 318। कोई कहेगा अभी हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, सॉरी हिंदी नहीं आती, तो उन लोग बहन के लाड़ों के लिए 318 बोला मैं। ये सब क्या बोल रहा हूँ, बट हाँ स्टार्ट करते हैं चलिए। तो भाई अभी लास्ट में बस तो दो तो फिलर एपिसोड थे भाई। उसमें तुम्हें सबसे अच्छा लगेगा जोरो वाला, मतलब वो काफ़ी मजाकिया है, काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब हंसी आएगी वो फिलर एपिसोड। अगर तुम चाहो तो देखो, बट अच्छे हैं मेरे हिसाब से। उसके पहले वाला जो क्या आते हैं, एक तुम्हारा फॉक्सी वाला आता है ना, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा भाई। पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा था, बट ठीक है। फॉक्सी का वो सही था, लेकिन जो बीच में 4 एपिसोड आए थे फॉक्सी के रिटर्न के, वो मज़े नहीं थे। उसके पहले जो उसका गेम था वो अच्छा था। सो भाई फिर हम बात करते हैं। हाँ, तो लास्ट में रिवील हुआ है मंकी डी लूफी की फैमिली। सो पता चला कि हमें मंकी डी गार्प, जो वाइस एडमिरल हैं मरीन्स के, वो लूफी के ग्रैंडफादर हैं। और हमें ये भी पता चला कि लूफी के फादर कौन है। लूफी के फादर है मंकी डी ड्रैगन। तो ये रिवॉल्यूशनरी हैं जो मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट के वर्ल्ड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। अभी बेसिकली इतना ही आइडिया दिया गया है। और तो ये बताया गया भाई। और सच में भाई मतलब ये इतना शॉकिंग था। मतलब ये तो लग रहा था यार कि ये कोई आम बंदा नहीं है, मतलब कुछ तो है बकचोदी इसके अंदर। बट तब भी यार, मतलब मैंने एडिट तो पहले देख लिए थे, मतलब अगर झूठ ना बोलूँ तो मुझे समझ आ गया था। हाँ हाँ, और 2-3 में तो उसमें भी रिवील ही कर दिया था मंकी डी गार्प इसका ग्रैंडफादर है, बट फादर के बारे में नहीं पता चला था। और इसने कहा वो इन्होंने अल्बास्टा आर्क में फादर से मिल लिया था अपने पहले। तो उसकी बात ख़त्म करते हुए हम आगे चलते हैं। तो इसके पहले क्या हुआ भाई, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, नाइस लॉबी भाई, ये फकिंग भाई बेस्ट है यार। मतलब बेस्ट, समझ रहा है ना। इतनी सेक्सी लग रही थी ना भाई, इतना मतलब इतना बढ़िया था यार। और लूफी गियर 2 भाई, भाई तुम मानो चाहे ना मानो भाई, बट बेस्ट है यार। क्या लग रहा था बंदा यार, फक। और क्या पावर थी भाई। और बहन तो ऐसा नहीं। और तुम्हें पता है एक चीज़, मतलब मुझे सबसे बेस्ट ये लगा कि मतलब ये किसी चीज़ को ऐसे अननेचुरल नहीं कर देते, या मतलब किसी को बहुत वो नहीं दिखा देते कि भाई ये क्या हो रहा है, ये फकिंग मतलब किसी को इलॉजिकल चीज़ें नहीं दिखाते भाई, ये उसको एक्सप्लेन करते हैं भाई। जैसे उसका जो कहते हैं गियर 2 था भाई, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया भाई, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बताया कि पंप हो जाती है बॉडी। मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया भाई, ये चूतियाफा नहीं दिखाते। जैसे तुम नामी की फाइट में देखोगे तो एक्सप्लेन करते हैं वेदर को, बताते हैं ऐसे होगा तब होगा, मतलब कुछ भी झाटापना नहीं कर देते। जैसे तुम मूवीज़ वगैरह में देखते हो या समथिंग, तुम अगर इंडियन मूवीज़ देखते होगे, ज़्यादातर तुम साउथ देखते होगे, उसमें है, बट इस पे भी मज़ा आता है। पर भाई ये इतना लॉजिकल था ना भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना भी लॉजिकल नहीं था कि मतलब एकदम साइंटिफिकली तुम्हें, बट तब भी भाई इतना करना ही चाहिए किसी को भी। ये बहुत बेस्ट चीज़ लगी मुझे अभी तक भाई इस पूरी एनिमे में। और फिर हाँ, हम बात कर रहे थे तो गियर 2 भाई, वो ट्रांसफॉर्मेशन भाई कितना। तुम देखो एक फाइट पहले जब वो उनसे वाटर तुम उन्हें द सिटी ऑफ वाटर 7 में जब लड़ते हुए देखोगे, तुम्हें लगेगा फक यार ये तो मतलब हार जाएंगे भाई आसानी से। मतलब वो सबसे लोवेस्ट मेंबर का खलीफा के साथ भी मतलब टक्कर नहीं ले पा रहा था। इट मीन्स उससे भी हार जा रहा था, इतना मतलब इतना बुरा लग रहा था। बट भाई जस्ट 1-2 एपिसोड बाद जब वो एनाइस लॉबी में पहुंचा, वहाँ पे भाई वो क्या फकअप था भाई। क्या मतलब जब पहली बार उसने जो बंदे को हराया ना, शायद वो ब्लूनो था, अगर मुझे, मैंने वो सारे कैरेक्टर के नाम तो नहीं याद है, बट हाँ ब्लूनो ही था। ब्लूनो को जो हराया ना उसने भाई, फक यार क्या था। मतलब ब्लूनो के पास चांस भी नहीं था भाई उसे हराने का, मतलब समझ रहे हो ना, इतना तगड़ा था। और उस समय भाई बीच में क्या कहते हैं, उसने जब क्या कहते हैं दरवाज़ा तोड़ा था आयरन वाला, उसमें वो क्या कहते हैं लूफी गियर 3 का भी थोड़ा सा दिखाया झलक, लेकिन उस समय नहीं रिवील किया था कि क्या है लूफी 3। बट बाद में भाई जब आखिरी में वो उसे लूसी को हराना रहता है, तो जब वो गियर 3 के लिए प्रिपेयर करता है, वो क्या था भाई। गियर 3 तो मैं देखो सच बताऊंगा तो गियर 3 मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना गियर 2 था। क्योंकि वो क्या था भाई, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ तुम्हें, बट वो मस्त था यार जो भी था। और प्लस भाई फिर हाँ, तो मैं कहाँ तुम्हें स्टार्ट से बताता हूँ। 196 एपिसोड के बाद क्या हुआ, ये तो आखिरी आखिरी का हो गया।
तो 196 एपिसोड के बाद तो फिलर एपिसोड स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो वो फंस जाते हैं। G8 वो नाम रहता है वहाँ पे वो फंस जाते हैं भाई। वो फिलर मुझे काफ़ी सही लगा, मतलब तुम मत स्किप करना मेरे हिसाब से, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा, मतलब वो अच्छा है। उसके बाद तो फिर वो आगे आता है, वो अलग बात है। तो वहाँ की बात करते हैं हम, G8। तो भाई वो क्या था भाई, मतलब मस्त था, मज़ा आया। मतलब इतना क्या था ये बोलने लायक नहीं है, लेकिन अच्छा था। तो वहाँ पे भी भाई दिखता है कि टीम वर्क दिखता है और सब कुछ बढ़िया है यार। इसमें मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा क्योंकि यार ज़्यादा कुछ है नहीं ना उसमें, क्या बताने को है कि। तो वो वही है कि जो सब पहले करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। प्लस हाँ, एक और चीज़ है कि मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है भाई इसमें बताने के लिए। मैं G8 अरे सॉरी, ये जो भी फकअप हो गया, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। वैसे मैं एडिटिंग करता नहीं है सबके लिए, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है सब कुछ, सब सुनने जो भी मैं बोल रहा हूँ बहन चोद। G8 यार कुछ याद नहीं आ रहा भाई, तुम खुद जानो भाई G8 आर्क में क्या हुआ भाई। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लूफी और पूरा द स्ट्रॉ हैट पायरेट वाले सारे मेंबर आगे पहुंचते हैं, जहाँ पे एक आइलैंड में पहुंचते हैं जहाँ सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा रहता है। वहीं पे फॉक्सी आता है, ठीक है। तो वो लोग गेम खेलते हैं। गेम बेसिकली ये रहता है कि जो हारेगा इस गेम में से उसको, उसका जो मतलब जो जीता रहे कैप्टन, वो जो कहेगा हारे हुए कैप्टन से, वो उसे करना पड़ेगा। मतलब करना क्या, देना पड़ेगा। मतलब अगर क्रूमेट चाहिए उसके तो वो ले सकता है। कहेगा पायरेट सॉरी हाँ फ्लैग हटा दो तो वो भी हटा देगा। कहेगा मुझे एक क्रूमेट चाहिए तो वो भी हटा देगा। तो 3 गेम हुआ था। तो फर्स्ट गेम तो हार गए, तो उससे उन्होंने, सामने वालों ने, फॉक्सी ने वो चॉपर को ले लिया। फिर सेकंड गेम जीत गए तो इन्होंने क्या कहते हैं वो घोड़े को ले लिया, जो घोड़ा की वजह से ये सब हुआ, ठीक है। थर्ड गेम फिर जीत गए तो उससे फिर चॉपर को ले लिया, ठीक है। इसमें इससे ज़्यादा डिटेल की कोई बात नहीं है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, पता नहीं मेरे को कैरेक्टर नेम नहीं याद रहते, क्या फक्ट है यार बेंचोद माइंड कुछ। भाई मेरे को लिख के रखना पड़ता है, मुझे कोई कैरेक्टर नेम याद ही नहीं होता भाई। मैं निको रॉबिन तक को भूल जाता हूँ बीच बीच में, क्या बेंचोद, क्या दिमाग ख़राब है। पर फिर भी हाँ, उसके बाद भाई, उसके बाद मेन जगह आते हैं, वो वाटर सिटी आते हैं। वहाँ पे एडवेंचर करते हैं। फिर वहाँ पे तुम्हारा निको रॉबिन को, जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है निको रॉबिन को, CP9 के मेंबर के साथ वो चल जाती है। किसी को कुछ नहीं पता रहता, वो एकदम मिस्ट्री रहता है, ठीक है। फिर वहाँ पे वो लोग आइसबर्ग सन से मिलते हैं, सॉरी आइसबर्ग से मिलते हैं। सैन वगैरह हटा दो भाई, सबके साथ सैन ही जोड़ते हैं, नामी सान, सब शान शान ही रहते हैं। चौधरी ये भी चूतिया का है। तो आइसबर्ग सैन से मिलते हैं। वहाँ पे वो गोइंग मेरी को ठीक कराने के लिए कहते हैं। उनके पास 3 मिलियन बेरीज रहता है, वो अरे सॉरी 300 मिलियन बेरीज रहता है, 300 नहीं। तो उसको चोरी वगैरह करने आते हैं फ्रैंकी की फैमिली। तो उसे सब बचाते हैं वो लूसी वगैरह, वो सब बकचोदी होती है। फिर भाई क्या होता है कि तुम्हारा पता चलता है कि ये नहीं बन सकता तुम्हारा द गोइंग मेरी, अब और रिपेयर नहीं हो सकती। उसका बेस ही पूरा ख़त्म हो चुका है, अब वो आगे नहीं जा सकती। ये सब लोग के लिए काफ़ी सेटबैक था। बट निको रॉबिन को नहीं पता था, क्योंकि निको रॉबिन CP9 के लोगों के साथ जा चुकी थी, ठीक है। तो उसके बाद इस चीज़ से तुम कहते हैं कैप्टन हमारे मंकी डी लूफी और उसॉप द गॉड उसॉप, द ग्रेट उसॉप के बीच मतलब बहस हो जाती है कि नहीं ये नहीं वो। और बेसिकली उसॉप भी जानता रहता है कि नहीं, बट वो पता नहीं कि वो नहीं चाहता कि तुम्हारी बात ये नहीं चलेगी। फिर वहाँ पे बहस होती है। फिर पता नहीं मुझे ये क्यों लगता है, सबको क्या लगता है, मतलब ये रियलिटी है कि उसॉप जानता था, उसॉप जानता तो था ही, वो तो आगे रिवील ही हो जाता है। बट उसॉप जानबूझकर डुएल करता है लूफी के साथ, क्योंकि मतलब वो नहीं चाहता कि मैं इसे कहीं ख़राब करूँ, या वो चाहता है उसको करना, वो ये जानते हुए कि ये और नहीं जा सकती। क्योंकि पता नहीं उसे बहुत प्यार है, पता नहीं क्यों नहीं प्यार है, उसे प्यार है क्योंकि भाई उसके प्यार ने उसको दिया है। ठीक है। सो फिर वहाँ पे ड्यूएल होता है। वहाँ पे बेस तुम ज़रूर जानोगे कि जीतेगा तो लूफी वो। लेकिन यार बहुत बुरा लगता है वो देख के, समझ रहे हो, बहुत दुख होता है उसे देख के। उसके बाद वो होता है, और वहाँ पे भी अगर तुम्हें कोई लगे जो लूफी के साथ है, मतलब लूफी के साथ तो सभी थे वहाँ पे, सबके साथ थे। बट तुम्हें लगे कि यार क्यों भाई जोरो इतना इम्पोर्टेंट है,
तो उस समय भी तुम्हें लगेगा जोरो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर उसके बाद ये होने के बाद फिर पता चलता है कि आइसबर्ग सन पे मारने मतलब उसे अटैक हुआ है। तो और उसमें आइसबर्ग सन बच जाता है और अगले दिन वो प्रेस को रिपोर्ट करता है और अपने सारे मेंबर्स को रिपोर्ट करता है कि ये स्ट्रॉ हैट लोग का काम है और इन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की क्योंकि निको रॉबिन थी वहाँ पे। फिर भाई तो सारे कहते हैं जो लूची हैं मतलब जो भी शिप राइट वर्कर्स थे सब स्ट्रॉ हैट गैंग को ढूंढ रही थी और इनको मारना चाह रही थी। ठीक है, तो एक लड़ाई भी होती है। फिर वहाँ उसी समय क्या आते हैं उसब, क्योंकि इसके पहले जा चुका रहता है फ्रैंक। उसब से पैसे चोरी होते हैं ना। ड्यूअल होने का रीज़न क्या होता है, उसब से पैसे चोरी कर लेते हैं फ्रैंक की फैमिली वाले। उसब अकेला जाता है वहाँ पे और उसब बहुत मतलब एकदम अपने आप को लूज़ फील करता है। लूज़ इट मीन्स कि मतलब सोचता है कि यार मैं इन लोग के साथ क्या हूँ जो लोग इतने खतरनाक लेवल पे हैं और मेरा कोई औकात नहीं। मैं इन लोग से सिर्फ फ्रैंक की फैमिली से नहीं लड़ पा रहा, मतलब सिर्फ 15-20 लोगों से नहीं लड़ पा रहा है, मैं एक जन से हार जा रहा। तो बहुत बुरा फील करता है भाई। और ये एक और रीज़न था कि वो सोचा कि मैं यहाँ से हट जाऊँगा, मैं एक बार और ताकतवर बन जाऊँगा फिर वापस आऊँगा, मे भी ये हो सकता है। तो वहाँ से भाई क्या कहते हैं सौंप लड़ा और सौंप हार गया। फिर उस समय तो फ्रैंकी था, बट उसके बाद फ्रैंकी वो पैसे लेके चला गया शॉपिंग करने, मज़े करने। वो उसके आखिरी में रीज़न पता चलता है वो शॉपिंग वो किस लिए करता है। वो शॉपिंग करता है क्योंकि उसे वुड चाहिए रहता है एक शिप बनाने के लिए। वो वुड बहुत महंगा मिलता है तो इसलिए वो कर रहा था। ठीक है, वो भी गलत रीज़न नहीं था। शुरू में तुम्हें फ्रैंकी बहुत गुस्सा आएगा, बहुत तुम नाराज़ हो जाओगे। उसके बाद फ्रैंकी से लड़ाई होती है उसकी क्रू में सॉरी लूफ़ी की। तो उसमें फ्रैंकी तो जीतता ही रहता है, जैसा लगता है जीत रहा है क्योंकि लूफ़ी उससे हाँ लूफ़ी भी मारना चाह रहा था। लूफ़ी पहले फ्रैंक की फैमिली को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका घर वर जला दिया था, पूरा जला नहीं दिया मतलब तोड़ दिया, सबको मार दिया था। जब से फ्रैंकी वापस आया तो फ्रैंकी लूफ़ी को हराने गया मतलब मारने गया, उससे लड़ने गया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे लड़ाई हो रही थी। फिर ये शिप राइट वर्कर्स आ गए और ये लड़ने लगे। तो ये लोग फ्रैंकी को कहे नहीं, तो फ्रैंकी इसमें भी डुअल हुआ। डुअल क्या हुआ, इसमें लड़ाई हुई 4-5 लोगों और इसमें भी लूफ़ी किसी को मार नहीं रहा था क्योंकि उसके पास कोई रीज़न नहीं था इन लोग को मारने का। तो वो कह रहा था तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, अभी तो फ्रैंकी को मारना है। वो फ्रैंकी से लड़ना चाह रहा था, बट फिर वो हुआ वहाँ पे। तो लूफ़ी क्या कहते हैं किस तरह वहाँ से हट के वो आइसबर्ग सन से पूछने गया कि क्या ये सच है कि वहाँ निको रॉबिन आई थी आपको मारने। तो आइसबर्ग सन कहते हैं हाँ ये सच है। उसके बाद आइसबर्ग सन मार देते हैं मतलब शूट कर देते हैं और सब सोचते हैं कि शायद ये लूफ़ी ने फिर से अटैक किया है। फिर लूफ़ी भाग जाता है वहाँ से। फिर लूफ़ी कन्फ्रंट करना चाहता है निको रॉबिन को, क्या है सच है, तुमने किस लिए मारा, मतलब तुम सच में धोखा देना चाहती हो, तुम दोस्त हो कि नहीं, बस ये पूछने जाता है। तो उसके बाद इसलिए जानता है कि आज फिर अटैक होगा रात में और इसके अलावा कोई और उनके पास ऑप्शन नहीं है कि उन्हीं को रॉबिन से मिल सके। तो वो अटैक का इंतज़ार करता है। फिर जैसे अटैक होता है तो वहाँ पे इन सब से मिलता है और फिर वहाँ पे जब कन्फ्रंट करता है और उसके पहले ही क्या आते हैं आइसबर्ग सन और निको रॉबिन की जब बात होती है तो वो रिवील करती है कि मैं प्लूटोन के पीछे नहीं हूँ। प्लूटोन हाँ, तो बेसिकली ये लोग अटैक क्यों करते हैं ये जो शिप राइट वर्कर्स, मतलब वो जो CP9 के मेंबर्स होते हैं वो अटैक क्यों करते हैं और यहाँ से पहले से ही छुपे हुए क्यों थे, मतलब यहाँ पे क्यों ये नाक के नीचे से काम कर रहे थे, क्योंकि इन्हें प्लूटोन का चाहिए था, प्लूटोन का ब्लूप्रिंट चाहिए था जिससे प्लूटोन बना सके और इनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाए। लेकिन निको रॉबिन को वो बात पता नहीं थी। तो कहते हैं ये जब कन्फ्रंट करता है आइसबर्ग सन से तो वहाँ पे पता चलता है कि निको रॉबिन बुरी पर्सन नहीं है और निको रॉबिन इसलिए ये कर रही है क्योंकि ये इन 6 मेंबर को बचाना चाहती है, अपने क्रू मेंबर्स को यहाँ से ज़िंदा बाहर निकालना चाहती है। ये बात पता चलने पे आइसबर्ग सन भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं, क्या आते हैं अमेज्ड हो जाते हैं कि क्या हो गया भाई, ये क्या बोल रही है, 6 मेंबर के लिए पूरा वाटर 7 को ये मारना चाहती है। तो उसने कहा हाँ मैं ये कर सकती हूँ। सो भाई ये भी बहुत सही था, बहुत सही क्या बोल रहा हूँ बहनचोद। हाँ, फिर जब लूफ़ी कन्फ्रंट करता है उससे तो वो कहती है नहीं मैं तुम लोग को और नहीं देखना चाहती और मैंने तुम्हें पहले एक बार पहले बता चुका है। तो लूफ़ी बहुत उदास हो जाता है, सब भी उदास हो जाते हैं। फिर जब लड़ाई होती तो
उस समय तो ऐसा आउट प्ले किया था ना लूची ने और ब्लूनो ने और तुम्हारा क्या नाम है खलीफा ने, ये सब ऐसा काकू भी था। वो लोग भाई ऐसा लग रहा था कि कुछ टक्कर ही नहीं है भाई लूफी के इसके सामने, वहाँ पे हरा देते हैं भाई। उसके बाद फिर क्या आते हैं, एक्वा लूना आना होता है उसी रात, तो उसके पहले ये लोग निकल जाते हैं निको रॉबिन के लेके, और उस फिर जैसे ही क्या आते हैं हमारा चॉपर आइसबर्सन को बचा लेता है। फिर तो आइसबर्सन बाद में उसी समय बताते हैं नामी को कि ये बातें थी जो मैंने तुम्हें पहले बताई अभी, कि किस लिए निको रॉबिन ये सब कर रही है। तो फिर क्या आते हैं, नामी एकदम खुश हो जाती है कि ये क्या, ये बात है क्या, अब तो बचाना ही पड़ेगा। फिर आइसबर्सन बताता है कि 30 मिनट्स है, जब ट्रेन निकलेगी उसके पहले तक तुम कुछ कर पाओगे, नहीं तो एक बार इनाइस लॉबी में वो चले गए तो वो तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई ज़िंदा वापस नहीं आ सकता। मतलब वहाँ से बेसिकली कोई भी पायरेट वगैरह नहीं आ सकता वापस। सो ये लोग बहुत एकदम ट्राई किए कि लूफ़ी वगैरह को ढूंढने के लिए, पर इन लोग को लूफ़ी मिला नहीं। फिर जब उसके बाद जब ट्रेन वगैरह चली गई, फिर पता चलता है कि सांजी उस ट्रेन में बैठ गया है, क्योंकि वो निको रॉबिन को देख लिया था। उसे ये सब अभी नहीं पता ये सारी बातें। और फ्रैंकी को भी कैप्चर कर लिया और उसॉप को भी कैप्चर कर लिया, क्योंकि फ्रैंकी ने उसॉप को उसके पहले कैप्चर करने के लिए कोशिश की थी, क्योंकि अगर वो कैप्चर कर लेता तो इस ये सारे मेंबर्स आते और इससे लड़ाई करते, तो फ्रैंकी को एक बार और चांस मिल जाता लूफ़ी के साथ लड़ाई करने का। ठीक है, तो ये था। तो फ्रैंकी और उसॉप भी उस ट्रेन में है और सांजी भी उस ट्रेन में है। और अब इधर आता है तुम्हारा तो और क्या नाम है, नामी ट्रेन को पकड़ने में वो रह जाती, मतलब वो नहीं पकड़ पाती। वो क्या रह जाती है, थोड़ा रोहित शर्मा जैसे बोलने लगा हूँ ये वो। फिर क्या आते हैं तुम्हारा, ये जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे एक लूना बहुत तेज़ आया रहता है, मतलब उस जगह पे बैकवर्ड वाटर 7 की बैकवर्ड जगह जहाँ पे सिर्फ राइट वर्कर्स भी काम करते हैं उधर ही साइड। तो उधर जाते हैं तो ये लोग देखते हैं जोरो जो कि फंसा रहता है एक जगह, और फंसा क्या रहता है, उल्टा हुआ रहता है, और वो अपनी गलती की वजह से हुआ रहता है। और लूफ़ी 2 बिल्डिंग के बीच फंसा हुआ रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे जाते हैं इसे बचाने तो बहुत बोलती है नामी। तो मतलब वहाँ पे भी अल्टीमेट पावर देखने को मिलता है कि भाई लूफ़ी के पास पावर तो है। जब वो बताती है कि निको रॉबिन गलत नहीं हो, हमारे लिए सब कर रही है, तो दिखता है वो भाई इतनी देर से स्ट्रगल कर रहा है, बट कुछ ही सेकंड में वो दोनों बिल्डिंग फाड़ के आता है भाई। वो भी मोमेंट बहुत तगड़ा था। उसके बाद भाई ये जब निकल आते हैं, उसके बाद ये लोग एक ट्रेन से आते हैं, जो ट्रेन एक ग्रैनी चलाती हैं, समझ रहे हो। वो आखिरी में बाद में पता चलेगा तुम्हें, वो ग्रैनी और वो क्या आते हैं, वो भी रहती हैं मरमेड। हाँ, तो फिर क्या आते हैं, वो ले जाती हैं अपनी ट्रेन से, और यहाँ पे आइसबर्सन उस ट्रेन को भी रिपेयर करते हैं कि वो जा सके। वो ट्रेन की भी कहानी बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो, तो ट्रेन की कहानी छोड़ते हैं, नहीं तो पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो बन जाएगा ना यार। वैसे एक्सप्लेन ही तो कर रहा हूँ, इतनी देर से चूतिया हो गया बहन। तब भी चलो छोड़ो ये सब। हाँ, उसके बाद वो लोग जाते हैं, मैं ऐसे बताता हूँ। और बीच में वो हाँ, और बीच में क्या आते हैं, फ्रैंकी को छुड़ा लेता है तुम्हारा सांजी, और उसॉप को भी छुड़ा लेता है, जो वहाँ पे सोंजे किंग के नाम से आता है। उसका गाना भी चलता है, वो भी बहुत फनी है भाई, वो मतलब मज़े आएंगे सोजे किंग, सैनजे किंग नहीं, सोजे किंग। ठीक है, वो क्या, किंग ऑफ स्नाइपर्स। ठीक है, तो क्या आते हैं वहाँ पे, वो उसॉप ही रहता है बेसिकली, बट वो बताना नहीं चाहता, वो बस निको रॉबिन को बचाने आया। फिर वहाँ पे लड़ाई वड़ाई होती है, फिर वहाँ पे भी ये पता चल जाता है कि वो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ पे ये होता है कि ये सांजी भी जान जाता है मैं अकेले नहीं हरा सकता। वहाँ पे बहुत कोशिश तो करते हैं सांजी, उसॉप और फ्रैंकी, बट कोई नहीं चल पाता। फ्रैंकी और निको रॉबिन एक रूम में रहते हैं, फिर वहाँ फंस जाते हैं। फिर इधर से पीछे से आ रहा होता है हमारा जोरो, नामी और लूफ़ी, तो फिर ये बाद में कैप्चर कर लेते हैं, और पूरी टीम आ रही है, फ्रैंकी फैमिली आ रही है, और सिर्फ राइट वर्कर्स आ रहे हैं जो उन्हें धोखा नहीं दिए हैं, क्योंकि लूसी और काकू, खलीफा, ब्लूनो ये सब तो मिलकर धोखा दे रहे थे आइसबर्सन को। इन्हें पता नहीं था ये गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, ये बेसिकली थे CP9 के मेंबर्स। ठीक है, और इन्होंने मतलब नेचुरल 6 को, नेचर के 6 चीज़ों को इन्होंने
अडॉप्ट कर रखा था बेसिकली, कि मतलब इन पूरी पावर थी, इनके पास बहुत प्रैक्टिस वगैरह किए थे, और इन सब के पास डेविल पावर्स भी थी, मतलब डेविल फ्रूट्स की पावर भी थी। तो आप समझ लो बहुत खतरनाक थे। फिर जैसे इंटर होता है, के डोट तोड़ना, लूफी पता नहीं 5,000 मरीन्स को सबको हरा दिया, वो तो उसके लिए कुछ था ही नहीं वैसे भी। फिर वो जब सबसे पहले लड़ता है ब्लूनो से, ब्लूनो ही, अगर एम आई राइट तो ब्लूनो ही था वो। ब्लूनो नाम से पता नहीं भाई, नाम डिफर हो सकता है, सॉरी फॉर डैट, बट जो भी था ब्लूनो भाई, जब वो गियर 2 में ट्रांसफर होता है ना भाई, वो क्या मूवमेंट था, और वो एक चांस नहीं देता, पलक से मतलब एकदम झट से हरा देता है ब्रूनो को। तुम देखो, तुम्हें लगेगा हाँ भाई इतना तगड़ा था, फिर मुझे लगा कि अब तो यार कुछ नहीं भाई, अब तो सबको हरा देगा, बट भाई सब गलत लगा। लूसी था भाई, लूसी बहुत खतरनाक था, मतलब समझ रहे हो, जब वो लूसी को हराता है ना भाई, तो मतलब वो बहुत था। लूसी को हराने के लिए भाई वो मर जाता है एकदम, इतना समझ लो, क्योंकि उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, वो आखिरी में एकदम एनर्जी लेस रहता है। हाँ, तो फिर उसके बाद फाइट होती है। मेरा क्या आता है अपना, मेरा क्या अपना जोरो लड़ता है तुम्हारा काकू से, और नामी लड़ती है कालिफा से, और सांजी लड़ता है किसी से, वो जो वॉल्फ वाला रहता है, मुझे नाम नहीं याद उसका, सॉरी भैया, बहुत गंदा हूँ नाम में। और उस सब हमरा अपना इधर दो जेंट्स के साथ उनसे बता देता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम लोग को, क्योंकि पिछला जो तुम देखे होगे उसमें अरबास्टा आर्क में, सॉरी अल्बास्टा आर्क में, तो वहाँ पे जो जायंट से मिलते हैं उन्हीं के ये लोग, उन्हीं के दोस्त रहते हैं, उन्हीं क्रू मेंबर रहते हैं, तो वहाँ समझाता है, तो ये लोग फिर उसके साथ हो जाते हैं, और उस उन लोग के साथ हैं। यहाँ ये सब लड़ाई हो रही है, फिर निको रॉबिन से पूछता है, मतलब ये मूवमेंट भी बहुत तगड़ा है यार, इसके पहले वाला बहुत तगड़ा है। जब ये आते हैं वो उस लूफी कहता है सोजे किंग से, हमारे उसॉप नहीं सोजे किंग, ठीक है, कि ये जो कहते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट का ये है, झंडा है, फ्लैग है, इसे तुम जला दो, और जला देता है। वो भी मोमेंट बहुत तगड़ा था। उधर से वो चूतिया कुकुर कहता रहता है भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट से पंगा ले रहे हो, ये वो, और सारे मेंबर शांत है, बट वो भोसड़ी वाला लग रहा था भाई बेसिकली, ठीक है। ये होता है, तो अब लूफी वहाँ पे कर देता है, और निको रॉबिन से पूछता है तुम जीना चाहती हो कि नहीं। उसके बीच में 2-3 तुम्हारे फिलर एपिसोड आते हैं, वो मतलब पुराने चीज़ों को दिखाते रहते हैं पूरा, कि कैसे स्ट्रॉ हैट वाले मेंबर एक साथ हुए ये सब। फिर निको रॉबिन के भी फैमिली के आता है, वो भी एपिसोड बहुत, निको रॉबिन का भी मतलब अभी चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमाफुल था यार, मतलब चाइल्डहुड कह लो, हाँ चाइल्डहुड ही कहोगे और क्या कहोगे। उसकी माँ से उसने मिला नहीं, सिर्फ 2 बार मिला, एक बार जाते हुए उसे उसका याद नहीं था, और उसके पूरे गांव में भी उसको सब लोग, गांव गांव कह रहा हूँ यार, एनीमे देख रहा हूँ, गांव कह रहा हूँ उसको सब चिढ़ाते थे कि ये तो इतनी कम उम्र में इतनी तेज है, इसके हाथ निकलते हैं, मॉन्स्टर है ये तो, ये वो। बट उसे सिर्फ वही लोग पसंद करते थे जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो उनके साथ उसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, उनके साथ अच्छा लगता था। वहाँ पे भी था, वो मैं ज़्यादा बताऊँगा तो आप लोग सब एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, बहन चो इतनी देर से कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, गलत नहीं बताना। हाँ वो आप देखना। फिर निको रॉबिन कहती हैं आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू लिव, तो लूफी कहता है तो चोट देना है, तो सब एक दूसरे से लड़ते हैं, और सबको की चाहिए रहता है, क्योंकि निको रॉबिन को सी प्रिज्म स्टोन वाले लॉक से लॉक किया जाता है, क्योंकि उससे तुम्हारा जो डेविल फ्रूट है वो वर्क नहीं करेगा। हाँ तो वो सब लड़ते हैं, सब लड़ते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है तुम्हारी लूफी और लूसी के बीच। लूसी भाई चांस ही नहीं देता, लूफी अपने गियर 1 में, मतलब गियर 1 कह लो, जो उसका ओरिजिनल रहता है स्टेट, उसी में लड़ता रहता है, लगातार लड़ता रहता है। लेकिन भाई और जोरो और काकू की भी लड़ाई बहुत तगड़ी थी, और सांजी की लड़ाई भी बहुत मस्त था, मतलब वो पूरा इनाइस लॉबी कह रहा हूँ ना मैं भाई, इपिक है यार, मज़े दिलाएगा तुम्हें, बहुत बेस्ट है मेरे लिए, अभी तक मुझे सबसे अच्छा यही लगा। और इधर लड़ता रहता है, फिर लूसी भी लगता है हरा ही देगा, और फिर फ्रैंकी जब क्या आता है वहाँ पे जाके इसे छुड़ा लेता है, और जब फिर उस सब जब बताता है कि हमारे साथ ज्वाइन हो, हमारे साथ आ गए निको रॉबिन, निको रॉबिन सुरक्षित है, तब भाई और अलग मॉन्स्टर दिखता है भाई लूफी का, और तगड़ा।
फिर जब क्या आते हैं वो सब हटा के कहता है तुम जिंदा है, जियोगे, ये सब करोगे, तब भाई वो मैं अगर बताऊंगा ना तो तुम्हारे लिए बहुत स्पॉइलर हो जाएगा भाई। तुम देखोगे तो और मज़ा आएगा। अगर तुम देख चुके हो तुम जानते हो कि कितना एपिक है भाई वो। उसके बाद फिर क्या, फिर भाई बहुत इमोशनल मोमेंट आता है जब गोइंग मेरी आती है। वो मतलब आती क्या है पता, वो भाई वो कितना इमोशनल, जब उसे जलाते हैं ना भाई तो आंसू आते हैं भाई। सच में बहुत रोना आता है भाई। वो बहुत मतलब यार बहुत इमोशनल सीन है यार। मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ। तुम किसी के साथ जा रहे हो, फिर उस समय पता चलता है कि यार सब प्यार सही था। मतलब कर सकता है यार। मतलब क्यों तुम किसी से दूर नहीं हो सकते। तुम्हें पता चलता है वो अहमियत पता चलती है जब तुम किसी नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी एक लिविंग थिंग देखने लगते हो। तुम किसी, इसलिए जब कोई कहता है ना कि यार तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग से प्यार नहीं कर सकते, तुम्हें पैसे से क्यों प्यार है भाई? क्योंकि पैसा तुम्हें प्यार देता है। मतलब देखो ये रियलिटी भी है, 90% रियलिटी है। मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मैं नहीं जानता, बट आई थिंक 90% रियलिटी है। पूरा प्यार नहीं दे सकता। जो कोई तुमसे दिल से प्यार करता है वो तुम पैसे से कभी नहीं खरीद सकते। बट तुम जिससे दिल से प्यार करते हो, लिविंग थिंग नहीं होनी चाहिए, नॉन लिविंग, वो तुम पैसों से ही खरीद सकते हो दोस्त। वो तुम दिल से नहीं खरीद पाओगे। तो पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त। पर मैं कहाँ आ गया, मैं फिलोसफी तो पेलने आया नहीं हूँ यहाँ। बट यही था यार। तो और जैसा कि बहुत गलतियाँ की होंगी मैंने, इतनी लंबी वीडियो बना दी, बकचोदी कर दी, आधे घंटे के करीब हो गई है। सो थैंक यू दोस्तों। इतनी दूर कोई देखा तो होगा नहीं। और पिछली वीडियो मैंने सोचा नहीं था इतने व्यूज़ आएंगे, आए भी नहीं। मतलब फर्स्ट वीडियो से कम ही आए हैं, पर कोई नहीं यार, अपने मन के लिए बना रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। थैंक यू गाइस। जो भी देखेगा आखिरी में लिख देना थैंक यू। हाँ हाँ, बाय बाय।